देखिए मैं तो इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि वो एक राणा गोस्वामी जी एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर को कोर्ट कर रहे थे। तो ये तो इनका एक तरह से जो आसाम पुलिस है इसका धंधा बन चुका है। आसाम सरकार का धंधा बन चुका है कि कोई मामला होता है और जो भी इनकी पास आसाम पुलिस के जो सारे लोग हैं वो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टियों के ऊपर वो काम करती है। आज रेप का मामला कितना सीरियस मामला अभी हाल में कुछ दिन पहले हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो यहाँ के लोग इतने सारे हत्या करके भाग गए हैं, दूसरे प्रदेशों के अंदर भाग गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ऑपोजिशन के विपक्षी पार्टी का नेता के लिए कभी गुजरात पुलिस पहुंच जाती है, कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं, कभी बेंगलोर पहुंच जाती है, कभी कर्नाटक पहुंच जाती है, दूसरे प्रदेशों में पहुंच जाती है। मैं तो सरकार को एक सलाह देना चाहूँगा कि आसाम पुलिस इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिव रहती है और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लिए रहती है, तो इनको अपनी अपनी शाखा, इनके यूनिट्स हर प्रदेश हेडक्वार्टर के ऊपर खोल देने चाहिए। जयपुर में भी खोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी खोलना चाहिए, तेलंगाना में भी, तमिलनाडु के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी इनका एक एक यूनिट इनको खोल लेना चाहिए, क्योंकि इनको टेलीफोन होता है और सीधे ये पहुंच जाते हैं। इतनी ओवर एक्टिव है, इसका मुझे बहुत खुशी है। देखिए मैं तो इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि वो एक राणा गोस्वामी जी एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर को कोर्ट कर रहे थे। तो ये तो इनका एक तरह से जो आसाम पुलिस है इसका धंधा बन चुका है। आसाम सरकार का धंधा बन चुका है कि कोई मामला होता है और जो भी इनकी पास आसाम पुलिस के जो सारे लोग हैं वो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टियों के ऊपर वो काम करती है। आज रेप का मामला कितना सीरियस मामला अभी हाल में कुछ दिन पहले हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो यहाँ के लोग इतने सारे हत्या करके भाग गए हैं, दूसरे प्रदेशों के अंदर भाग गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ऑपोजिशन के विपक्षी पार्टी का नेता के लिए कभी गुजरात पुलिस पहुंच जाती है, कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं, कभी बेंगलोर पहुंच जाती है, कभी कर्नाटक पहुंच जाती है, दूसरे प्रदेशों में पहुंच जाती है। मैं तो सरकार को एक सलाह देना चाहूँगा कि आसाम पुलिस इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिव रहती है और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लिए रहती है, तो इनको अपनी अपनी शाखा, इनके यूनिट्स हर प्रदेश हेडक्वार्टर के ऊपर खोल देने चाहिए। जयपुर में भी खोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी खोलना चाहिए, तेलंगाना में भी, तमिलनाडु के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी इनका एक एक यूनिट इनको खोल लेना चाहिए, क्योंकि इनको टेलीफोन होता है और सीधे ये पहुंच जाते हैं। इतनी ओवर एक्टिव है, इसका मुझे बहुत खुशी है। देखिए मैं तो इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि वो एक राणा गोस्वामी जी एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर को कोर्ट कर रहे थे। तो ये तो इनका एक तरह से जो आसाम पुलिस है इसका धंधा बन चुका है। आसाम सरकार का धंधा बन चुका है कि कोई मामला होता है और जो भी इनकी पास आसाम पुलिस के जो सारे लोग हैं वो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टियों के ऊपर वो काम करती है। आज रेप का मामला कितना सीरियस मामला अभी हाल में कुछ दिन पहले हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो यहाँ के लोग इतने सारे हत्या करके भाग गए हैं, दूसरे प्रदेशों के अंदर भाग गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ऑपोजिशन के विपक्षी पार्टी का नेता के लिए कभी गुजरात पुलिस पहुंच जाती है, कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं, कभी बेंगलोर पहुंच जाती है, कभी कर्नाटक पहुंच जाती है, दूसरे प्रदेशों में पहुंच जाती है। मैं तो सरकार को एक सलाह देना चाहूँगा कि आसाम पुलिस इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिव रहती है और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लिए रहती है, तो इनको अपनी अपनी शाखा, इनके यूनिट्स हर प्रदेश हेडक्वार्टर के ऊपर खोल देने चाहिए। जयपुर में भी खोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी खोलना चाहिए, तेलंगाना में भी, तमिलनाडु के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी इनका एक एक यूनिट इनको खोल लेना चाहिए, क्योंकि इनको टेलीफोन होता है और सीधे ये पहुंच जाते हैं। इतनी ओवर एक्टिव है, इसका मुझे बहुत खुशी है।